हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पेपर चले हुए थे HSSC के जो 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं वो। तो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर शुरू करते हैं, सब इंस्पेक्टर 2018 इवनिंग सेशन। क्वेश्चन आपका फर्स्ट, इन चारों ऑप्शन में से किसको हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि यानी सूर्य कवि के नाम से इनमें से किनको जाना जाता है? तो सूर्य कवि आपके लक्ष्मीचंद स्टूडेंट। सूर्य कवि कौन है? लक्ष्मीचंद। इन चारों में से रागनी और सांग के सूर्य कवि माने जाते हैं आपके लक्ष्मीचंद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, तोमर वंश का अंतिम राजा जिसे दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तोमर वंश के उस राजा का नाम पूछा हुआ है जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तो वो स्टूडेंट्स आपका अनंगपाल। क्या है? अनंगपाल राजा का नाम है। नेक्स्ट है, पीलिया इनमें से किसके अवसर पर दिया जाता है? तो पीलिया स्टूडेंट्स जन्म के अवसर पर दिया जाता है। नेक्स्ट, शेख चिल्ली का मकबरा इनमें से कहाँ पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा स्टूडेंट थानेसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा ने हाल ही में अपना यानी कि उस समय की बात 1819 की कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो ऑप्शंस में 53वां स्थापना दिवस इसमें मनाया गया था स्टूडेंट्स। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम पूछा हुआ है। तो विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम है बजरंग पुनिया जी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए अपनी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? तो वो आपकी यमुना नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जो ज़िला है वो आपका फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1672 में नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्र में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो वो किस समय किया गया था वो पूछा हुआ है, किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था आपका सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1672 में नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्र में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था। उस विद्रोह का नाम है सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट है, विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी हुई भाप इंजन का नाम पूछा हुआ है। तो 1855 में फेरी क्वीन 1855 में बनी हुई जो इंजन थी उसका नाम क्या है? फेरी क्वीन। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किस राजा के नाम पर रखा गया था? तो महेंद्रगढ़ के जो प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह युचरित कृतिया प्रसिद्ध हरियाणवी कवि कौन है? तो राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह को युचरित कृतिया प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा के स्टूडेंट्स। किसकी है? खुशीराम शर्मा। डैश गोबर और मिट्टी से बनी हुई कलाएं हैं। तो इन चारों में से जो आपकी सांझी हैं वो गोबर और मिट्टी से बनी हुई कलाएं हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी का वर्तमान निदेशक कौन है स्टूडेंट्स? तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी का जो वर्तमान निदेशक है वो आपका गुरविंद सिंह। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया गया है जो यमुना नदी की सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता को जोड़ेगा। तो वो आपका किसाऊ और रेणुका बांध स्टूडेंट्स, किसाऊ और रेणुका बांध। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वास्तुकार का नाम बताना है। ली कार्बुजे द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। तो चंडीगढ़ में ली कार्बुजिए के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध संरचना है खुला हस्त स्मारक। खुला हस्त स्मारक कहाँ है? चंडीगढ़ में। यह एक प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजिए जो फ्रांस का था उनके द्वारा बनाई गई है। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में डैश स्थित था।
तो लाहौर में। सबसे पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय आपका लाहौर में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा के क्षेत्र हैं? तो भौगोलिक रूप से हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं है? वो आपका मारकंडा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मोरनी पंचकूला में स्थित पर्यटन केंद्र एक उद्देश्य पर का पर्यटन केंद्र है, वो किस नाम से है? इतर के नाम से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका वायु पुराण के अनुसार इनमें से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो इन चारों में से कैथल ही हनुमान जी की जन्मस्थली मानी गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली का नाम है बांगरू। क्या स्टूडेंट्स है? बांगरू है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अधिकतर स्थल डैश के तल के साथ साथ पाए जाते हैं? तो अधिकतर स्थल आपके घग्गर हकरा नदी के तल के साथ साथ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। घग्गर हकरा नदी यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेपर स्टूडेंट्स आपका इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2019 में मॉर्निंग सेशन के अंदर जो पेपर आया हुआ है, अब हम उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण डैश के आधार पर पंजाब में से किया गया था? तो हरियाणा राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर पंजाब में से किया गया। तराई की दूसरी लड़ाई किसके लिए लड़ी? तो तराई की जो दूसरी लड़ाई है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा जीती गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित निर्धारित करने के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी? तो वह आपका साहा आयोग। साहा आयोग की स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स। हरियाणा में डैश जिले में एक नए अखिल भारतीय AIIMS यानी कि एम्स की स्थापना की गई थी। तो अब हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स की स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 2019 तक 10 थे स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा कार्य खेल मंत्री का नाम पूछा हुआ है। तो 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री का नाम था अनिल विज। नेक्स्ट आपका रेणुका जी भूदेश्य बाग परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जल भंडारण बांध परियोजना यमुना नदी और किस सहायक नदी पर बनाई गई है? तो वह बनाई गई है आपकी स्टूडेंट्स गिरी नदी पर, गिरी। नेक्स्ट आपका झज्जर के रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है? झज्जर की रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध खेल निशानेबाज है स्टूडेंट्स। हरियाणा की सरकारी भाषा कैसी है? तो हरियाणा की सरकारी भाषा स्टूडेंट्स हिंदी। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सुरेंद्र शर्मा जी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितने रोहतक से उर्दू हिंदी में हरियाणा तिलक नामक पत्र निकाला गया था? तो वो आपके पंडित श्री राम शर्मा जी। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से क्या प्रमुख रूप से खनन किया गया है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से स्लेट को प्रमुख रूप से खनन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य पूछे हुए हैं? तो वन्यजीव अभयारण्य आपके 8 है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।